हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स म्यूचुअल पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं आज अनुपात समानुपात का क्लास नंबर 4। ऐसे हम 2 क्लास पढ़ाए हैं, बेसिक का पार्ट 1 और पार्ट 2। उसे मैं लिंक कर दूंगा इस वीडियो के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण वह दोनों ही क्लास है, क्योंकि जो भी बेसिक चीज़ें थी हमने उसमें बताया और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा। उससे आपको इस चीज़ को समझने में या आगे जो भी क्लास होंगे उसे समझने के लिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिए उसके बाद ये चौथा वीडियो है, अर्थात 4+2 बेसिक क्लास ये छठा वीडियो है। तो इसमें हम देखेंगे दूध और पानी के मिश्रण पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों को हम मिश्रण में भी देखेंगे और सम्मिश्रण में भी देखेंगे। अर्थात जब एलिगेशन और मिक्सचर हम पढ़ेंगे तो उसमें भी इस प्रकार का प्रश्न देखेंगे, लेकिन कुछ जो इसका टाइप होगा वो थोड़ा उसमें हार्डर होगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन चूंकि हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं तो उस तरह के प्रश्न को रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कैसे बनाया जा सकता है और रेशियो और प्रोपोर्शन के प्रश्न को उसमें कैसे बनाया जाता है, तो इन चीज़ों को सीखना जरूरी है और प्रश्न पूछते रहता है बराबर। तो आइए शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। आइए दोस्तों, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी 8 इसका अनुपात है 8:3 के अनुपात में है। 3 लीटर पानी मिलाने से नया अनुपात जो है वह 2:1 हो जाता है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। ठीक है, दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:3 है। 3 लीटर पानी मिलाने से नया अनुपात 2:3 हो जाता है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। आप हमको ये बताइए कि यदि पानी मिलाएंगे तो दूध की मात्रा बढ़ेगी? नहीं, दूध की मात्रा नहीं बढ़ेगी, पानी की ही मात्रा बढ़ेगी और मिश्रण की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, यदि यह अभी का सवाल होता, अभी का प्रश्न होता तो हम पानी भी खरीद के पी रहे हैं तो पानी का भी कुछ वैल्यू होता, लेकिन पहले का सवाल है तो इस तरह के प्रश्नों में पहले पानी को नगण्य मान करके, जीरो मान के उसका वैल्यू चल रहा है, चलते आ रहे हैं हम लोग, इसलिए उसको कोई वैल्यू नहीं लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, यहाँ तो वैल्यू का बात भी नहीं है, यहाँ बात है कि मात्रा कितनी है दूध की। तो दूध की मात्रा जो पहले रहेगी, दूध की मात्रा वही बाद में भी रहेगी, क्योंकि दूध की मात्रा न बढ़ी है न घटी है। दूध की मात्रा यथावत है, दूध की मात्रा यथावत है। मात्रा बढ़ी है तो पानी की 3 लीटर से बढ़ी है, और मात्रा बढ़ी है तो मिश्रण की मात्रा बढ़ी है, 3 लीटर से बढ़ी है। तो आइए हम देखते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको थोड़ा एक अच्छा विधि से बनाएंगे, इसके बाद आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। बहुत ही कम समय लगेगा, आपको थोड़ा सा सोचना है और बस आंसर आपके हाथ में रहेगा। और आइए हम देखते हैं, दोनों ही विधि से हम इस प्रश्न को बनाएंगे। पहला विधि देखते हैं पहले। फर्स्ट मेथड क्या है, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:3 है। 8:3 हो गया। 3 लीटर पानी मिलाने से नया अनुपात किसका, दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना हो जाएगा। नया अनुपात हो जाएगा 2:1, ऐसा ये बोल रहे हैं 3 लीटर पानी मिलाने से। ठीक है, अब मिल्क में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, तो मिल्क को हम बराबर कर देते हैं। मिल्क को जब दूसरे रेशियो में हम बराबर करेंगे तो इसमें 8 है
तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, और हम बताए थे जब भी गुना होगा तो दोनों ही पदों में होगा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में। तो गुना कर देंगे हम 4 से, ठीक है। तो मिल्क तो बराबर हो जाएगा, अब मिल्क हो गया 8 और वाटर हो गया 4। तो वाटर में वृद्धि कितना हुआ, वाटर में वृद्धि कितना हुआ, वाटर में वृद्धि हुआ 1 का, वाटर में वृद्धि हुआ 1 का। किसमें, अनुपात में, अनुपात में 1 बराबर क्या होगा, 3 लीटर, क्योंकि आप पानी ही डाले हैं ना, आप पानी ही 3 लीटर डाले हैं, जो कि अनुपात को बढ़ा रहा है 3 से 4, ठीक है। तो अनुपात में 1 वृद्धि हुआ, तो किसका वैल्यू निकालना है, मिल्क तो अनुपात में 8 यहां भी है, अनुपात 8 में यहां भी है, तो अनुपात 8 का वैल्यू कितना होगा, अनुपात 8 का वैल्यू हो जाएगा 24 लीटर, ठीक है, 24 लीटर। सी हमारा आंसर होगा। और इसको सेकंड टाइप से हम देखते हैं। सेकंड मेथड से इसे हम देखेंगे, इसे बनाने का क्या तरीका है सेकंड मेथड से। देखिए, मिल्क और वाटर है, तो मिल्क है और वाटर है, अनुपात में मिल्क कितना है, मिल्क है 8 और वाटर है 3। अब मिल्क कितना हो जा रहा है, अब मिल्क हो जा रहा है 2 और वाटर हो जा रहा है 1। अब कह रहे हैं कि इसमें 3 लीटर जो है वह पानी मिलाया गया है, 3 लीटर पानी मिलाया गया है, तो हमारा अनुपात क्या हो गया, 2:1 का अनुपात हो गया 8:3 से। तो आप हमको ये बता दीजिए कि बढ़ेगा कौन, पानी मिलाए तो पानी बढ़ेगा, तो पानी वाले को प्लस कर देंगे, पानी वाले को प्लस कर देंगे। अब हमको ये बताइए कि ये रेशियो में है, सब रेशियो में है, कोई लीटर में नहीं है, यहां सब रेशियो में है। यह 8 का रेशियो है, यह 3 का रेशियो है, 2 का रेशियो है, यह 1 का रेशियो है, सब रेशियो में है, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पर 3 लीटर पानी मिला दिया गया है, तो रेशियो ये चेंज हो गया है, ठीक है। ये 3 लीटर है, हम समझने के लिए बता दे रहे हैं, लेकिन इसकी हमको अभी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको समझाने के लिए मैं लिख दिया हूं। अब देखिए कैसे हम प्राप्त करेंगे, यह तो 3 है और यह 8 है, ठीक है, 8/3। अब हम तो वाटर में ही जोड़ेंगे ना, वाटर में ही जोड़ेंगे, कितना आसानी से, कहीं नहीं जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, और इस तरह का कोई नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा, हम जानते हैं, और नहीं कोई बताया है, इसलिए आप लोग देखिए, मेरा साथ दीजिए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और जबरदस्त तरीके से मैं बता रहा हूं, मेरा विश्वास कीजिए। आइए देखिए, और पूरा प्रश्न मैं इसी तरह से बताऊंगा। आइए, तो इसमें तो आप लोग समझ गए कि यहां 3 लीटर पानी मिला दिया गया, तो अनुपात 2:1 में हो गया। तो आप हमको अब बताइए, ये तो जोड़ घटाओ गुना भागा है, किसको नहीं आता है। अब अनुपात 2 कब हो जाएगा, अनुपात 2 तब हो जाएगा जबकि 2 से इसको काटेंगे, तो यहां तो भैया 4:1 हो जा रहा है। हाँ, वही मैं बता रहा हूं, ये 2 कब होगा, जब 4 से काटेंगे। 4 कब होगा, 8, जब 2 से काटेंगे तो 4 होगा। चलिए, तो यहां 4 कब होगा, जब 2 से भाग देंगे, और 8 में 4 से भाग देंगे तब हमको 2 प्राप्त होगा। बात समझ गए। अर्थात जो हमारा अनुपात है दोनों 4 से विभाजित है। इसको 4 से भाग कीजिए, 4 से भाग कीजिएगा तो 2 हो जाएगा,
और इसको 4 से कब भाग कीजिएगा तो 1 होगा। जब इसमें जोड़ देंगे यह 4 होगा तो यह ऑलरेडी 3 है तो 1 जोड़ दिए और सब अनुपात में है, अनुपात में सब है तो अनुपात 1 बराबर वृद्धि 3 लीटर, इसलिए अनुपात 8 बराबर 24 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहले से प्रथम विधि से बना लेंगे, इसके बाद द्वितीय विधि से बनाएंगे। पहले हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 40 लीटर के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का नया अनुपात 2:1 हो जाए। ठीक है, पहले फर्स्ट मेथड से देख लेते हैं। कह रहा है कि 40 लीटर के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात जो है वह 3:1 है। तो 40 लीटर है, इसमें दूध एवं पानी का अनुपात दूध पहले होगा और पानी बाद में होगा, 3:1 का अनुपात है। अब कह रहे हैं कि मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का नया अनुपात 2:1 हो जाए। अब देखिए पानी मिलाया जा रहा है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि मिश्रण बढ़ेगा और पानी की मात्रा बढ़ेगा, दोनों की मात्रा बढ़ेगा, लेकिन दूध यथावत रहेगा, दूध कांस्टेंट रहेगा। दूध जितना पुराना में था दूध नया में भी उतना ही रहेगा। ठीक है, इसलिए दूध को हम मिल्क को बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए मैं बताया हूं, बेसिक में यहां भी बता रहा हूं, इसमें 2 से गुना करूंगा और इसमें 3 से गुना करूंगा तो यह 6 हो जाएगा। तो आइए कीजिए आप लोग। तो जब गुना होगा तो प्रथम पद और दोनों पद दोनों से गुना होता है। इसमें 2 से गुना हुआ और इसमें 3 से गुना हुआ। इसमें 2 से गुना हुआ तो कितना हो गया, ये हो गया 3 दूनी का 6 और ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2, नया रेशियो 6:2 हो गया। और इसमें 3 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी का 6 और 3 एकम 3। अब कितना बढ़ा, यह वृद्धि हुआ कितना, अनुपात में 1 का वृद्धि हुआ। 2 से 1 बढ़ गया, अनुपात 1 से वृद्धि हो गया। क्या वृद्धि हो गया, पानी। तो जो अनुपात 1 का मान आएगा वही पानी की मात्रा होगी। पानी की यही मात्रा होगी जो अनुपात 1 का मान आया है, यही पानी की मात्रा होगी। क्या पूछ रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए, अर्थात जो वृद्धि कर रहा है अनुपात 1 इतना ही पानी मिलाया जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अनुपात 6 और 2 अनुपात में, अब नया अनुपात देखेंगे हम, पुराना नहीं देखेंगे, क्योंकि नया अनुपात के अनुसार ही अनुपात 1 आया ना, नया अनुपात का अंतर ही 1 आया ना। तो अनुपात 8 देखेंगे, अनुपात 6 प्लस अनुपात 2, अनुपात 8 का वैल्यू है कितना लीटर, 40 लीटर। तो अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 5 लीटर। आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसे हम सेकंड मेथड से देखते हैं। चलिए सेकंड मेथड से देखते हैं। अब हमको दिया गया है कि 40 लीटर के मिश्रण में दूध है 3 अनुपात में और पानी है 1, तो दूध कितना हो जाएगा, टोटल अनुपात 4 बराबर है 40, तो अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 10, अर्थात ये हो गया पानी, वाटर हो गया। और अनुपात 3 बराबर हो जाएगा 30, यह हो जाएगा दूध, अर्थात मिल्क हो गया। इसमें कोई डाउट है बाबू? नहीं डाउट है।
बिल्कुल इत्मीनान से देखिए, 5 मिनट ज्यादा समय लगेगा, लेकिन आप ऐसा पढ़ेंगे कि आप कभी भूलने वाले नहीं है परीक्षा भवन में, कभी कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और कॉन्फिडेंस जो है आपका, मोरल जो है वह हाई रहेगा। इसलिए आप लोग आइए, देखिए, इत्मीनान से देखिए, बहुत छोटी छोटी क्रियाएं करेंगे और इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगा। इतने सारे जो आल जाल बवाल है उससे बच करके हम कैसे निकालते हैं, और आइए हम लोग कैसे निकलते हैं इसे देखा जाए। तो अनुपात 3 का मतलब दूध है 30 लीटर और अनुपात 1 का मतलब पानी है 10 लीटर। अब क्या कह रहे हैं कि यह मिल्क है और यह वाटर है, तो मिल्क है 30 लीटर और वाटर है 10 लीटर। अब आप इसमें कितना वाटर पानी और डालिएगा कि इसका अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो यह तो बहुत साधारण सा चीज है, कौन बच्चा नहीं बताएगा कि कितना डालना होगा। अर्थात जब भी डालेंगे तब वाटर में ही डालेंगे, ठीक है। और जो अनुपात होगा वह अनुपात, हाँ पिछला सवाल याद आ गया, 2:1 हो जाएगा। ए भैया, तो इसको 15 से काटेंगे तब ना 2 आएगा हो, बोलिए। बिल्कुल, we have to divide 30 by 15, then only it gives 2। अर्थात 30 को हम 15 से भाग करेंगे तो इट विल गिव 2, और 30 को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल गिव 15। हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे। जब 15 से डिवाइड करेंगे तो वहां 2 आ गया, जब 15 से डिवाइड करेंगे तो वहां 2 आ गया, तो 10 में क्या जोड़ेंगे कि 15 हो जाएगा। 15 इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहां 1 होना चाहिए ना, बात समझ रहे हैं। यहां 15 दूनी का 30, तो 15 एकम 15 होना चाहिए, बात समझ में आ गई। ऐसा क्या रखेंगे कि जो 15 से डिवाइड करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, तो वह 15 रखेंगे, वह 15 रखेंगे, तो 15 रखेंगे तो 15 माइनस 10 बराबर 5। 5 को जोड़ देंगे, 5 को इसमें ऐड कर देंगे, तो ये जो आया आपका आंसर, यही आ गया 5 लीटर, यही आया 5 लीटर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत हिम्मत करके, हिम्मत तो मुझ में है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब आप लोग हमारे साथ हैं तो हमारी हिम्मत की क्या बात की जा सकती है। हिम्मत हम में बहुत है और बहुत हिम्मत करके मैं प्रश्न को 2 तरीके से बना रहा हूं और मैं बनाने का प्रयत्न करता हूं, और दोनों ही शॉर्टेस्ट फॉर्म। 2 तरह से इसलिए बताता हूं कि कोई विद्यार्थी पहला तरीका उसके लिए आसान हो जाता है और किसी विद्यार्थी के लिए दूसरा तरीका आसान हो जाता है, और सभी विद्यार्थियों के लिए जो सबसे सटीक और कम समय में बनने वाला तरीका होता है वह आसान हो जाता है। तो चीजों को समझना भी है और बनाना भी है। हमको कम से कम समय में परीक्षा भवन में ना हल करना है प्रश्न को कि हमको वहां पर डॉक्टरेट करना है, हमको पीएचडी नहीं करना है ना वहां। हमको तो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, एनडीए, सीडीएस या बैंकिंग सेक्टर हो, कैट हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम हो, तो उसमें तो हमको एक बहुत ही कम समय दिया जाता है और ऊपर से दूसरा जो क्वेश्चन होता है बहुत टफ रहता है भाई। तो यदि हम मैथ के सेक्टर को मजबूत कर लें या कम से कम समय में हम मैथ को हल कर लेते हैं तो ये समय कहीं और यूटिलाइज हो जाएगा, और यदि हम सही जानते हैं तो हम यह कॉन्फिडेंस के साथ आंसर को करके भी आएंगे, और समय बचेगा तो दूसरे तरीका से भी देख लेंगे कि हाँ यह सही है कि नहीं है। समय बचेगा तो, नहीं तो हम तो एक बार कर लिए तो कर लिए, हमको इतना विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम कर लिए, वो कर लिए, अब वो आंसर हिलने वाला नहीं है। इसलिए इस तरह से मैं पढ़ाता हूं, और हमारी हिम्मत, हमारा साहस, हमारा बल आप हैं और केवल आप हैं, ठीक है। तो आइए मिलकर के करें काम को, और मैं 2 विधि से इसीलिए बनाने का प्रयत्न करता हूं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का नया अनुपात 3:7 हो जाए। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर मिल्क है और वाटर है। इसका रेशियो जो है 7:3 है। अब कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए कि यह रेशियो जो है मिल्क और वाटर का, पानी और दूध का ही 3:7 हो जाए। तो जब पानी मिलाइएगा तो दूध का मात्रा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्या क्या बढ़ेगा? जब पानी मिलाइएगा तो पानी बढ़ेगा और मिश्रण बढ़ेगा। जब दूध मिलाइएगा तो दूध बढ़ेगा और मिश्रण बढ़ेगा, पानी थोड़े बढ़ेगा। और इसमें पानी मिला रहे हैं तो पानी ही बढ़ेगा ना, दूध थोड़े ना बढ़ेगा। तो आइए, तो दूध को तो हम बराबर कर लेंगे, इसलिए बराबर करेंगे दूध को, मिल्क को इसलिए बराबर करेंगे क्योंकि उसकी मात्रा बढ़ नहीं रही है। आइए देखते हैं। तो इसमें हम गुना करेंगे 7 से और इसमें हम गुना करेंगे 3 से, तो मिल्क बराबर हो जाएगा 7 3 का 21 और 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, 7 3 जा 21 और ये कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49। अब देखेंगे कि 21 मिल्क तो बराबर है। अब बढ़ा क्या, तो बढ़ा है पानी, क्योंकि हम पानी डाले हैं। तो वृद्धि हुआ है किसमें, पानी में। तो कितना का वृद्धि हुआ है, अनुपात में 40 का वृद्धि हुआ है और इसी का मान निकालना है। तो रेशियो में 21 + 9 = रेशियो में 21 और 9 बराबर है कितना का, 30 लीटर का। अर्थात रेशियो में 30 बराबर है 30 लीटर का। तो रेशियो में 1 बराबर है 1 लीटर का। तो रेशियो में 40 बराबर है 40 लीटर का। अर्थात 40 लीटर पानी मिलाया गया। ठीक है, इसे सेकंड मेथड से देखते हैं। आइए देखें, 40 हमारा सी आंसर हो गया। चलिए सेकंड मेथड की ओर अग्रसर होते हैं। कह रहे हैं कि अनुपात में 7 + 3, 10 का वैल्यू है 30 लीटर। तो अनुपात में 1 का वैल्यू होगा 3 लीटर। अनुपात में 7 का वैल्यू होगा 7 का 21 लीटर। अनुपात में 3 का वैल्यू होगा 3 का 9 लीटर। यह बात तो समझ में आ रही है। देखिए, अर्थात इसमें मिल्क हो गया 21 लीटर और वाटर हो गया 9 लीटर। 21 और 9 को आप ऐड करेंगे तो 30 लीटर आ जाएगा। तो अब कह रहे हैं कि 21 लीटर मिल्क है और वाटर है कितना, 9 लीटर। अब इसमें पानी कितना डालिएगा कि इसका जो रेशियो है यह बन करके अब 3:7 हो जाएगा, 3:7 हो जाएगा। अर्थात 3/7 हो जाएगा। आइए बाबू देखते हैं। अब तो यह तो बहुत ही इजी है, 2 सवाल बता चुके, तीसरा सवाल तो आप लोग खुद कर लिए होंगे और आंसर आप लोग का आ भी गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं। अब 3 से इसको काटेंगे तो यहां बचेगा 7। क्या बचेगा, 7। लेकिन हमको 7 नहीं बचाना है, 7 नहीं बचाना, बचाना है 3। तो 3 बचाने के लिए 21 को हम किससे भाग करेंगे, 7 से।
तो यहां 7 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। अब यहां बचाना है 7 बचाना है। तो 7 जब आप बचाइएगा तो 7 से भाग कीजिएगा तब ना 7 बचेगा, ठीक है। क्योंकि 7 से भाग किए तो 3 आया। अब 9 प्लस कितना में भाग कीजिएगा कि 7 आएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो 7 आएगा, तो 7 इंटू 7, 7 7 49, 49 होगा। 49 होगा अर्थात इसमें 40 हम जोड़ देंगे, 40 हम जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा 40 लीटर। 40 लीटर पानी मिलाया गया। बात समझ में आ रही है। बहुत ही इजी है, इस चीज को हम दावे के साथ कह सकते हैं। और देखिए 21 लीटर था दूध, 9 लीटर था पानी, तो अनुपात 3:7 करना था। तो कितना लीटर पानी मिलाएंगे, तो पानी में ही मिलाएंगे ना, कि अब अनुपात हो जाएगा 3:7। तो यह तो 3 करने के लिए 7 से भाग करना पड़ेगा, या आप 7 से ही 3 से ही भाग कर दीजिए तो पता चल जाएगा किससे भाग करना है। तो 7 आया, अर्थात 7 से दोनों को डिवाइड करना है। और 7 से डिवाइड करने के बाद यहां 3 लाना है और यहां 7 ही लाना है। तो 7 ही लाना है, अर्थात 2 7 ऊपर होना चाहिए, 2 7 ऊपर होना चाहिए, तब ना 1 7 कट बचेगा। बात समझ में आ रही है। तो अर्थात ऊपर वैल्यू होना चाहिए 49, 7 7 49। बात समझ गए। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, इसके बाद नया वीडियो में शुरुआत करेंगे कुछ और मजेदार चीजें बाबू। आइए देखते हैं अंतिम वीडियो, सॉरी अंतिम प्रश्न इस वीडियो का। चलिए प्रश्न को देखते हैं। अब तो आप लोग एकदम स्पीड पकड़ के बारूद बन चुके होंगे, एकदम जबरदस्त फौलाद बन जाना है। आइए देखते हैं। 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, अर्थात मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वह 2:1 है। कह रहा है कि कितना पानी इसमें और मिला दिया जाए कि यह अनुपात 1:2 हो जाए। यह अनुपात जो नया अनुपात है वह 1:2 हो जाए। तो मिल्क तो परिवर्तित होगा नहीं, वह तो अपरिवर्तित रहेगा। बढ़ेगा तो वाटर बढ़ेगा, तो मिल्क को रेशियो को बराबर कर देते हैं। तो यह 2:1 था, तो यहां 2 है अनुपात में, तो यहां भी अनुपात में 2 कर लेते हैं। तो इसमें 2 से हम गुना कर लेंगे, यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 4। अब वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि हुआ प्लस का, प्लस कितना हुआ, रेशियो में 3 का वृद्धि हुआ। यह क्या है, रेशियो 3, यह पानी की मात्रा है, जो पानी मिलाया गया है उसकी मात्रा है। अब आइए देखते हैं अनुपात में 3, ये अनुपात में 3 का वैल्यू कितना है, अनुपात में 3 का वैल्यू कितना है, 60 लीटर। और हमें मान किसका लाना है, अनुपात 3 का ही, तो अनुपात 3 का ही मान लाना है। तो 60 लीटर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझिए इसे आप लोग। ठीक है, समझ गए आप लोग। अनुपात 3 पानी का मात्रा बढ़ा और अनुपात 3 का वैल्यू कितना है, 60 लीटर। तो जो पानी की मात्रा निकालनी है वह अनुपात 3 था, रेशियो में 3, और रेशियो में 3, तो इसका मतलब कि 60 लीटर पानी डालने से ऐसा होगा। सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड देखेंगे। अनुपात 3 का वैल्यू है 60 लीटर, अनुपात 2 का वैल्यू, सॉरी अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू होगा कितना, 20 लीटर, 3 दूनी का 6। अनुपात 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 लीटर।
अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 लीटर। ठीक है, अर्थात यह हो जाएगा मिल्क और यह हो जाएगा वाटर। बोल रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो जो है इसका अब मान आ गया है हम लोगों का 40:20 लीटर में आ गया है। लेकिन रेशियो में कितना दर्शा रहा है, रेशियो में दर्शा रहा है 1:2। कितना दर्शा रहा है 1:2। तो यहां पर आप 40 से इसे भाग करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो 40 से भाग करेंगे तो 1 बन जाएगा और इसे 40 से भाग करने से 2 आएगा। इसका मतलब यह 80 होगा। 40 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, इसका मतलब यह 80 है तो 2 आएगा। और 40 से भाग किए तो यह 1 आएगा। ठीक है, 40 से कम 40 हो। तो समझने वाली बात यह है कि यहां कब आएगा 80, जब यहां पे 60 जोड़ देंगे तो, और यही हमारा आंसर होगा 60 लीटर। पानी में मिलाना है तो हम पानी में 60 लीटर मिला देंगे तो है, देखिए क्या देखिएगा आप, तो यह हो जाएगा 1 और अब यह हो जाएगा 2, 1:2। ठीक है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह क्लास थोड़ा लंबा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो 15 मिनट का चीज है वह 30 मिनट में हमने पढ़ाया, जो 16 मिनट का चीज है वह हमने 32 मिनट में पढ़ाया। वो इसलिए पढ़ाया कि एक तरीका से आप लोग सीखिएगा, ये अच्छी बात है। लेकिन 2 तरीका से हम बताने का मेरा प्रयत्न यह है कि जो बहुत निम्न स्तर का बच्चा हो, जिसे कुछ भी नहीं आता है ना, उसे भी खूब बढ़िया से मैथ की जानकारी हो जाए। और मेरा कोई अभिलाषा नहीं है, और वह भी सफलता के चरम सीमा को छुए और अपने ध्वज को बुलंद करे और कभी भी फिसड्डी नहीं रहे। तो मेरा यही ध्येय है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा कि अनवरत मेरा वीडियो आप तक पहुंचते रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अप टू एंड।